आदेश शुभम मुजफ्फरनगर से शुरू होता है, फिर विपक्ष इस पर पूरे तरीके से मुखर होकर सरकार पर सवाल खड़ा करता है। उसके बाद पूरे प्रदेश में यह आदेश लागू हो जाता है। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक यूपी सरकार के इस आदेश पर लगाई है। न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को वो नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। लौटूंगी आपके पास, अभिषेक का भी रुक कर लेते हैं। अभिषेक, क्योंकि ग्राउंड पर लगातार हम लोग ये तस्वीर भी दिखा रहे थे, जो आदेश जारी किया गया था उससे कोई आपत्ति जो है उन लोगों को नहीं है। ऐसे में सियासत भी इस पर चरम पर है। सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला पहुंचा, लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि अंतरिम रोक है। साथ ही साथ यह भी सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि नाम पता बताने की जरूरत नहीं है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका डाली गई है उसके हिसाब से इसे भेदभाव वाला डिसीजन सरकार का बताया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट को लगा होगा कि ये भेदभाव है, इसलिए उसने अभी अंतरिम रोक दी है। लेकिन कुल मिलाकर इस फैसले से जितने भी विपक्षी पार्टियां थी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, राज्य स्तर की हों या राष्ट्रीय स्तर की हों, कल ही राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी जो मुजफ्फरनगर में थे, उन्होंने खुद जो एलआई है भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, वो मंत्री हैं सरकार में, उन्होंने इस फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई थी। इसके साथ ही लगभग सारे जितने भी दल हैं जो भाजपा के साथ भी हैं, उन्होंने भी इस पर अपनी आपत्ति जताई है। कुल मिलाकर अगर देखें इंडिया अलायंस को, तो उन्होंने भी आपत्ति जताई। चाहे सांसद सहारनपुर के हों, उन्होंने आपत्ति जताई। हालांकि बागपत के सांसद चुप थे, लेकिन मुजफ्फरनगर के सांसद हरिंद मलिक ने इस पर आपत्ति जताई। तो ये मामला एकाएक 3 दिन के अंदर तूल पकड़ा है। शुरुआत मुजफ्फरनगर से हुई थी और मुजफ्फरनगर से ही अभी तक दूसरे जिलों में ये बढ़ भी नहीं पाया। मेरठ की बात करें, मेरठ में ये ड्राइव प्रशासन ने शुरू नहीं किया और न ही दुकानों के नाम बदले गए। ये बात दूसरी है कि यहाँ ऐसी शिकायतें नहीं हैं, क्योंकि हाईवे पे जो ढाबे हैं मेरठ में, वो सभी ओरिजिनल नामों से ही हैं। ऐसी कोई शिकायत अभी तक नहीं आई है कि नाम बदलकर गैर संप्रदाय या दूसरे धर्म के लोग ऐसे ढाबे खोल रहे हैं। मुजफ्फरनगर, पुरकाजी और मंगलौर जो रुड़की से लगता हुआ एरिया है, वहीं ऐसे सबसे ज्यादा ढाबे मिलते हैं। एक चिड़ियापुर एरिया है जो हरिद्वार चंडी देवी घाट से नजीबाबाद रोड की तरफ जाता है, वहां तमाम इस तरीके के ढाबे हैं जो मुस्लिम ऑनर हैं जिनके, और हिंदू नामों से वो चलाए जा रहे हैं। और चिड़ियापुर एक ऐसी जगह है वो कनेक्ट करती है यूपी को उत्तराखंड के साथ, तो ऐसे ढाबे वहां पे काफी मात्रा में देखे गए हैं। इसी तरीके से अगर मुरादाबाद रोड पर हम चले जाएंगे, अमरोहा, गजरौला, यहाँ मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ साथ जो लोकल ढाबे हैं उसमें ये माना जाता है कि मुस्लिम ओनर हैं, नाम हिंदू ढाबों के नाम से वो चला रहे हैं। तो ऐसी ड्राइव सिर्फ मुजफ्फरनगर में चली, मुजफ्फरनगर के अलावा किसी और शहरों में नहीं लगी। हालांकि डीआईजी अजय सानी ने इस पर बयान दिया था। सहारनपुर में भी हल्का फुल्का इस पे देखा गया, लेकिन कुल मिलाकर पूरा फोकस जो था, क्योंकि कपिल देव अग्रवाल वहां के विधायक हैं और मंत्री हैं, उन्होंने ही ये मामला उठाया और उससे पहले एक जो बाबा है वहां पर ये लड़ाई लड़ते रहे हैं। तो मुजफ्फरनगर में ही ये पूरा केंद्र बिंदु रहा नाम बदलने का, ढाबों का, दुकानों का, ठेलों का। और यही वजह रही कि पूरे प्रदेश में आदेश लागू होता है और अब सुप्रीम कोर्ट का रुख याचिकाकर्ता की तरफ से किया जाता है। हालांकि यह अंतरिम रोक है, सरकार की तरफ से क्या पक्ष रहेगा इस पर भी सवाल है। मोहित, एक बार फिर से मैं आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि इस आदेश के बाद कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे थे और याचिकाकर्ता ने भी सांप्रदायिक सौहार्द का जिक्र अपनी इस याचिका में किया है। तो आज जो सुनवाई यहाँ पर रही, याचिकाकर्ता की तरफ से क्या कुछ दलीलें पेश की गई, ये भी बात सामने आ रही है कि हिंदू, सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, शिव ढाबा कोई भी चला सकता है। आखिर इस बारे में क्या कुछ दलीलें और शिव ढाबा का जिक्र क्या हुआ है, जरा ये भी बताइएगा। बिल्कुल, मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता चलता हूं। ये कहा गया कि ये सिर्फ ढाबा तक सीमित नहीं है, रेहड़ी वालों पर भी दबाव बना जा रहा है ताकि एक विशेष समुदाय का आर्थिक बहिष्कार किया जा सके। ये कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह स्वैच्छिक है या मैंडेटरी नहीं है, लेकिन याचिकाकर्ता ने कहा हरिद्वार पुलिस ने केस इसको लागू किया है, इसको देखें। वहां पुलिस की तरफ से चेतावनी दी गई है कि अगर नहीं करते तो कार्रवाई होगी। मध्य प्रदेश में भी इस तरीके की बात कही गई है। याचिकाकर्ता ने इसे आर्थिक मौत देने की बात कही है, आर्थिक मौत की तरह कहा। ये तमाम दलीलें थी जो रखी गई और फिर जस्टिस भट्टी जब इस पर बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा, अभिषेक मनु सिंह जी की एक बात बता दूं, उन्होंने कहा कि हमें स्थिति को इस तरह नहीं बताना चाहिए कि जो जमीनी हकीकत है वही बताओ। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा तो उसके बाद जस्टिस भट्टी ने कहा कि ये पहचान का बहिष्कार है, आर्थिक बहिष्कार है,
ये बात अभिषेक मनु सिंघवी ने कही है जस्टिस भट्टी जब सुनवाई कर रहे थे। तो आप समझिए कई दलीलें जो हैं वो रखी गई और बताने की कोशिश की गई कि ये एक समुदाय विशेष या फिर किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है। ये जिस तरीके से चोट पहुंचाई जा रही है वो सामाजिक सौहार्द को चोट पहुंचाई जा रही है, इसलिए इस तरीके के आदेश पर रोक लगनी चाहिए। ये बात जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने आई और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सारी दलील सुनने के बाद, क्योंकि अभी एक पक्ष सुनना बाकी है, यूपी सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और जो उत्तराखंड सरकार है उनका पक्ष सुनना बाकी है, इसलिए अभी पूरे तरीके से आदेश पर रोक जो है अंतरिम रोक है। ये समझना होगा, ये अंतरिम रोक है। 26 तारीख को सुनवाई होगी, तीनों ही सरकारें अपना जवाब देंगी, तब ज्यादा स्थिति स्पष्ट होगी। बिल्कुल, पूरी स्थिति तभी स्पष्ट हो पाएगी और आखिर सरकार का क्या पक्ष इस पूरे आदेश के जरिए रहा है, ये भी कहीं ना कहीं समझना होगा। एक बार फिर से शुभम आपका रुख करना चाहेंगे, क्योंकि हालांकि अंतरिम रोक की बात यहां पर हो रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो रुख अभी फिलहाल देखने को मिला है, योगी सरकार के लिए इसे एक बड़े झटके के तौर पर देखा जाए। जी बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर ये क्योंकि उत्तर प्रदेश में प्रभावी रूप से इस फैसले को लागू करने के लिए तमाम तरह के प्रयास नजर आ रहे थे और खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस तरह की चीजें निकल करके सामने आ रही थी और क्योंकि इसे लेकर के विरोध लगातार अलग अलग स्तरों पर होता आ रहा था और जब मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, एक तरफ जहां शासन प्रशासन पूरी तरीके से प्रभावी रूप से इसे लागू करने में लगा हुआ है, तो वहीं अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये अंतरिम तौर पर राहत उस पक्ष को देना जिसमें जो है इस पूरे फैसले को लेकर के विरोध है, तो निश्चित तौर पर सरकार के लिए तो एक झटका है ही, लेकिन कुछ दिन का भी हो सकता है क्योंकि अभी दूसरा पक्ष सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुना। तो ऐसे में आखिर उत्तर प्रदेश में जब सरकार शासन प्रशासन ने इस लेकर के जब ये पूरी प्रक्रिया शुरू की, क्या कुछ वजह रही है, तो मुझे लगता है कि जब ये प्रक्रिया जब सुनवाई पूरी होगी तो इसमें कहीं ना कहीं अपने जो जवाब है, अपनी जो बातें हैं वो यहां पर सरकार को रखने का मौका मिलेगा और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट शायद अपना जो अंतरिम राहत है क्या इसे आगे बढ़ाएगी या फिर दलील सुनने के बाद क्या कुछ प्रभाव, क्या कुछ जो रोक लगाई है इसमें कुछ जो है समय बदल सकता है या बढ़ाया जा सकता है, तमाम चीजें हैं। लेकिन फिलहाल ये जो 2 से 3 दिन की रोक, अंतरिम रोक उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए कहीं ना कहीं एक जो है चिंता बढ़ाने वाला होगा और सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती भी होगी इस आदेश को जिस तरह से लागू किया गया है इसको सही साबित करना। अभिषेक, क्योंकि योगी सरकार के लिए एक झटके के तौर पर इसको जाहिर तौर पर देखा जा सकता है क्योंकि विपक्ष लगातार इस आदेश को लेकर मुखर होकर सरकार पर सवाल खड़ा कर रहा था, सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा कर रहा था, सांप्रदायिक सौहार्द की भी बात यहां पर हो रही थी। अब ऐसे में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का यह रुख देखने को मिला है, इसे साफ तौर पर अब कहीं ना कहीं विपक्ष को एक और मौका मिल गया है सरकार पर हमलावर होने का, क्योंकि हमने देखा था यह आदेश मुजफ्फरनगर से शुरू होता है जिसके बाद विपक्ष लगातार हमलावर होता है और उसके बाद पूरे प्रदेश में सरकार की तरफ से इस आदेश को लागू कर दिया जाता है। देखिए, हम गौर करें, इस आदेश को लागू कर तो